गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग का अगला टॉपिक है टीका एवं टीकाकरण। वैक्सीन या कहें वैक्सीनेशन। वैक्सीन है क्या, टीका है क्या? बहुत अच्छा टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, पूछा भी जाता। इस सत्र में तो और खासकर है क्योंकि पूरे विश्व में आज जो चर्चा है किसकी हो रही, केवल वैक्सीन की हो रही। पूरा विश्व किसकी तरफ देख रहा, केवल किसकी तरफ? वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? कोरोना वायरस की वैक्सीन की तरफ। तो इसमें हम पढ़ रहे अपन कि वैक्सीन आखिर होता क्या है, टीका क्या है। साधारण सी एक परिभाषा के रूप में अगर हम कहें कि टीका है क्या, वैक्सीन, कि किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध, ठीक, किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा, उसके विरुद्ध क्या करना? प्रतिरक्षा उत्पन्न करना। ये क्या कहलाती है? उत्पन्न करना ही, उत्पन्न करने को ही, करने को ही वैक्सीन या टीका कहते हैं। ठीक, सामान्य सी परिभाषा, किसी भी रोग को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध क्या करना? प्रतिरक्षी, उसके विरुद्ध, या इसी को हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, विरुद्ध, उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने को ही टीका कहते हैं। ठीक, किसी भी रोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने को ही हम क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। अगर हम दूसरी परिभाषा में देखें कि अब टीका में क्या किया जाता, किसी भी जो रोग है उसके रोग के रोगाणु को मार करके या उसको निष्क्रिय करके या उसका कुछ अंश ले करके या उसके एंटीजन को क्या करते हैं? प्रभावहीन बना करके शरीर में क्या करा देते हैं? पहुंचा दिया जाता है, जिसके प्रति उसके प्रति शरीर में क्या बनने लगती है? एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। वही को हम बोलते हैं टीका। कि किसी भी रोग के, अगर जो रोग है उसके रोग के रोगाणुओं को मार करके या प्रभावहीन करके या उसके कुछ अंश को निकाल करके, अंश मतलब उसका डीएनए पार्ट, अंश को निकाल करके क्या कर देते हैं? शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं, जिससे उसके प्रति अपने शरीर में क्या बनने लगती है? प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगती है। उसे हम बोलते हैं टीका। इसके लगाने की विधि को बोलते हैं, करने की विधि को टीकाकरण। ठीक, टीकाकरण जो है दो प्रकार का होता है। टीकाकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। एक होता है ओरल या मुंह द्वारा, और दूसरा होता है इंजेक्शन। ठीक, इंजेक्शन द्वारा एक दिया जाता है ओरल या मुंह द्वारा। ओरल देखा होगा आपने, सबने लिया भी होगा उसका वैक्सीन, टीका पोलियो, पोलियो का टीका ओरल दिया जाता है माउथ पर। और इंजेक्शन द्वारा बहुत से वैक्सीन है, टिटनेस का वैक्सीन है, टीबी का है, और खसरा है, रुबेला है, आदि जो वैक्सीन है वो इनके द्वारा दिए जाते हैं। अब जैसे टीका है, टीकाकरण के लिए कुछ वैक्सीन टीका का निर्माण किया गया। एक टीका बनाया गया बीसीजी का टीका, बीसीजी। वह पूछा जाता बीसीजी का टीका किसके लिए? टीबी रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। फुल फॉर्म होता है इसका बैसिलस कैलमिटी-ग्यूरेन, बैसिलस कैलमिटी-ग्यूरेन, ध्यान रखना। एक और होता है डीपीटी, डीपीटी
ट्रिपल वैक्सीन, नाम आता परीक्षा में पूछा जाता, ट्रिपल वैक्सीन कौन सी है, उसका नाम लिखिए। 3 लोग के लिए, डी से डिप्थीरिया, पी से परटूसिस और टी से टिटनेस। डिप्थीरिया बोलते हैं रोहिणी रोग, परटूसिस से क्या एक काली खांसी है, और टिटनेस 3 लोग के लिए इसका वैक्सीन दिया जाता है। तो ये टीकाकरण है, बहुत से टीका है। अभी पिछले सत्र एक वैक्सीन चालू हुआ इंद्रधनुष के नाम से। इंद्रधनुष वैक्सीन मतलब वो क्या था, 7 रोगों से बचाव के लिए। टीकाकरण हो जाने से, टीका दे देने से व्यक्ति में क्या नहीं हो पाता, व्यक्ति जो है संक्रमित नहीं हो पाते किसी भी रोग से। देखा हुआ जितने नवजात शिशु हैं, जन्म लिया, जन्म लेने के तुरंत बाद जैसे जन्म लिया उसको डॉक्टर क्या कर देते, तुरंत टीकाकरण करने लगते हैं। तुरंत टीका, टिटनेस का टीका, डीपीटी का टीका दे देते हैं, क्योंकि इस वातावरण में जो शिशु आया है नवजात, बड़ा दूषित वातावरण है। यहाँ पर सर्वत्र क्या रोगाणु भरे पड़े हुए हैं। शिशु नया है, उसमें उतनी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी, इसलिए वो रोग ग्रसित हो सकता है। इसलिए पहले से हम क्या कर देते हैं, जैसे जन्म होगा डॉक्टर उसको इंजेक्ट करा देते हैं वैक्सीन, कि अगर इसके अंदर कोई रोगाणु या उसका एंटीजन प्रतिजन पहुँचेगा तो कोई इसमें रोग या बीमारी नहीं हो, बचाव करते हैं। कुछ लोग टीका को क्या कर लेते हैं, पहले से रोग होने की संभावना से पहले ले लेते हैं। अगर होगा, जैसे पोलियो है, सभी को रोग नहीं था लेकिन सबको दिया गया, अगर रोग होगा तो उसके अंदर अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित है, वो क्या हो जाएंगे, अगर उस समय कोई उसका एंटीजन आ रहा अपन शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होकर के वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक था टीका एवं टीकाकरण।